व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग परसेंटेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके हम एलओडी 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब हम करने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 31। सो लेट्स रीड। Hans and Bhaskar have a salary that jointly amount to rupees 10,000 per month. They spend the same amount monthly and then it is found that the ratio of their saving is 6:1. Which of the following can be Hans' salary? सो क्वेश्चन में बोला क्या है, हंस और भास्कर की जो सैलरी है वो टोटल मिला के 10,000 है एंड जो वो एक्सपेंडिचर करते हैं वो सेम है और उनकी सेविंग जो हुई है उसका रेशियो दिया है 6:1। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हंस सैलरी। तो ऐसा जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं हम एकदम से क्या करने लगते हैं, लेट हंस सैलरी बी एक्स एंड भास्कर की सैलरी कितनी होगी 10,000 माइनस एक्स। 10,000 माइनस एक्स क्यों, क्योंकि टोटल सम 10,000 था। अब क्या करेंगे, हंस की सैलरी होगी एक्स और उसकी भास्कर की 10,000 माइनस एक्स एंड एक्सपेंडिचर दोनों का सेम हुआ है तो एक्सपेंडिचर को कोई एक वेरिएबल और दे देंगे एंड फिर सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर करके दोनों की सेविंग्स को डिवाइड कर देंगे रेशियो निकालने के लिए और उसे 6:1 के इक्वल रख देंगे। बट इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है, कुछ नहीं करना आपने। यहाँ से देखो उनका रेशियो जो दिया हुआ है सेविंग का वो है 6:1। तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने एक्सपेंडिचर सेम किया है एंड उनकी सेविंग का रेशियो 6:1 है, मतलब हंस की सेविंग ज़्यादा थी एंड भास्कर की सेविंग कम थी। और ये कब हो सकता है, जब हंस की सैलरी ज़्यादा हो एंड भास्कर की सैलरी कम हो। तो अब एक बात बताओ, 10,000 पर मंथ उनका टोटल सैलरी थी, ठीक है, उन दोनों की मिला के। तो अगर हम इसे आधा आधा कर दें, 5,000 मान लो हंस को मिला एंड 5,000 मान लो भास्कर को मिला, तो उनकी सेविंग 6:1 में नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दोनों तो इक्वल है एंड 6:1 से हमें क्या पता चल रहा है कि हंस की सैलरी 5,000 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन 5,000 से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर 5,000 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए 6,000 इज द ओनली आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 32। रिसेंटली वाइल शॉपिंग इन मीना मार्केट in Lucknow, I came across 2 new trousers selling at a discount. I decided to buy one of them for my little boy Sherry. The shopkeeper offered me the first trouser of rupees 42 and said that it is usually sold for 8/7 of that price. He then offered me the other trouser for rupees 36 and said that it usually sold for 7/6 of that price. Of the two trousers, which one do you think is a better bargain? एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन इट। ये क्वेश्चन भी इजी है। क्या बोला है, एक शॉपकीपर ने 2 ट्राउजर्स दिखाए, पहला था 42 रुपीज़ का और उस पर उसने क्या बोला कि ये 42 रुपीज़ का ट्राउज़र जनरली हम इसका 8/7 की रेट में हम बेचते हैं। तो इसका 8/7 कितना हो गया, 42 का 8/7, तो 7 टाइम्स 6 एंड 8 6 48। तो मतलब जो 48 का ट्राउज़र था वो उसने 42 रुपीज़ में बेच दिया। तो ये तो हम फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं, तो इसमें बार्गेन कितना हुआ, डिफरेंस है 6 डिवाइडेड बाय पहले कितना था 48 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 6 टाइम्स 8 एंड 8 टाइम्स 12.5%। तो अगर वो फर्स्ट ट्राउज़र लेती तो उसे 12.5% का उसने बार्गेन करा होता, मतलब डिस्काउंट। अब सेकेंड ट्राउज़र पे आते हैं। सेकेंड ट्राउज़र पे क्या, उसने 36 रुपीज़ का उसे ऑफ़र किया और बोला कि यूजुअली वो 7/6 ऑफ दैट प्राइस पे वो बेचता है शॉपकीपर। तो इसका 7/6 ऑफ द प्राइस क्या हुआ, 6 टाइम्स 6 एंड 7 6 42, मतलब 42 का ट्राउज़र उसने 36 का ऑफ़र किया, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 42 माइनस 36 दैट इज़ 6 का, ठीक है, डिवाइडेड बाय पहले कितना था दैट इज़ 42 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 6 टाइम्स 7 एंड 100 डिवाइड बाई 7 होता है 14.28%। ठीक है, तो इन दोनों में से बेटर डील कौन सी हुई, बेटर बार्गेन, तो 12.5% उसने यहाँ पे बचाया था एंड 14.28, तो बेटर बार्गेन इज सेकेंड ट्राउजर 14.28%। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 33। Vicky's salary is 75% more than Ashu's. Vicky got a raise of 40% on his salary while Ashu got a raise of 25% on his salary. By what percent is Vicky's salary more than Ashu's salary? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, विक्की की जो सैलरी है वो आशु से 75% ज़्यादा है, तो हम मान लेते हैं लेट आशु सैलरी भी 100। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया इट इज़ 100, तो विक्की की सैलरी कितनी हो गई 75% मोर, तो 100 प्लस 75% ऑफ 100, है ना। इसको एक आसानी से करने का ये भी तरीका है, आप डायरेक्ट 175% ऑफ 100 भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी आ जाएगा।
ठीक है। तो 100 + 75% दैट इज़ 175 रुपीज़। तो जब हमने आशु की सैलरी 100 एज्यूम करी तो विक्की की कितनी सैलरी आ गई 175। अब बोला है विक्की गॉट अ रेज ऑफ 40%, तो 175 का 40% और ज़्यादा मिल गया, तो अब विक्की की न्यू सैलरी कितनी होगी 175 + 40% ऑफ 175, तो ये आ जाएगा आपका 245। एंड अब क्या बोला है आशु गॉट अ रेज ऑफ 25% ऑफ द सैलरी, तो आशु को कितना मिला, आशु इज इक्वल टू पहले 100 थी प्लस 25% का रेज हो गया 25/100 × 100, सो आशु की न्यू सैलरी कितनी हो गई 125। तो डिफरेंस कितना हुआ, ये तो पूछा है व्हाट परसेंटेज विक्की सैलरी मोर देन आशु सैलरी, तो कितनी परसेंट विक्की की सैलरी आशु से ज़्यादा है, तो 245 माइनस 125 ज़्यादा है। अब इसे परसेंटेज में निकालना है तो डिवाइडेड बाय किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, देन आशूज़, तो आशु की लिखो 125 × 100, तो ये डिफरेंस आ गया 120 डिवाइड बाय 125 × 100, सो 25 × 5 एंड 25 × 4 and 5 × 2 and 5 × 4, so 24 × 4 that is 96% is your answer, option number A। ठीक है, समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, in a conference out of 200 men, 100 women and 400 children present inside the building premises, 10% of the men, 20% of the women and 30% of the children were Indians, and find the percentage of people who were non-Indians। तो देखो हमें परसेंटेज निकालनी है उन लोगों की जो कि नॉन इंडियंस हैं, तो कैसे निकलेगी परसेंटेज, नॉन इंडियंस डिवाइडेड बाय टोटल पीपल इंटू 100, राइट, ऐसी निकलती है। तो नॉन इंडियंस हमें पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो देखो हमें इंडियंस बताया 10% मेन के, 20% वुमेन के एंड 30% चिल्ड्रन के इंडियंस हैं, तो बाकी कौन से हुए, बाकी नॉन इंडियंस हुए। सो 10% इंडियंस हैं तो 90% ऑफ मेन नॉन इंडियंस हुए, है ना, 90% ऑफ 200 प्लस 20% वुमेन इंडियंस हैं, तो मतलब 80% ऑफ वुमेन नॉन इंडियंस हुई, राइट, एंड 30% चिल्ड्रन इंडियंस हैं, तो मतलब 70% ऑफ चिल्ड्रन कितने हुए 400 ये नॉन इंडियंस हुए। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा 9 × 180 प्लस 80 प्लस 7 × 4 = 280, so 280 प्लस 180 दैट इज 460 प्लस 80 दैट इज 540। तो ये नॉन इंडियंस आ गए हमारे, तो बस परसेंटेज निकाल दो, नॉन इंडियंस इज 540 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे 200 मेन, 100 वुमेन और 400 चिल्ड्रन, तो 200 + 100 300 + 400 दैट इज 700, तो 540 डिवाइड बाय 700 × 100 इज योर आंसर। सो 540 डिवाइड बाय 7 77.14% इज योर आंसर, तो इसको राउंड ऑफ में लिख लो दैट इज 77%, तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। Now question number 35. An ore contains 25% of an alloy that has 90% of the iron. Other than this, in the remaining 75% of the ore, there is no iron. How many kilograms of ore are needed to obtain 60 kgs of pure iron? तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, देखो उन्होंने बोला क्या है, 25% जो ओर है ना उसका 25% एलॉय है एंड उस एलॉय में से 90% आयरन है, तो बस हमें वही तो कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि बाकी 75% ऑफ द ओर में तो आयरन है ही नहीं, तो उसको तो छोड़ ही दो, हमें बस ऊपर वाली लाइन से मतलब है, तो हम ओर मान लेते हैं, लेट ओर बी एक्स, ठीक है। अब ओर में से 25% एलॉय निकलता है, तो मल्टीप्लाइड बाय ये ओर का 25% कर लो, तो ये आ जाएगा एलॉय, राइट। अब हमें इसमें से आयरन कितना मिलता है 90%, तो ये जो टोटल एलॉय आया इसका 90% निकाल दो तो हमें आयरन मिल जाएगा, राइट। तो ये कितना इक्वल है 60 kgs हमें दे रखा है, बस इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। देखो हमने करा क्या, ओर को हमने x मान लिया, उसमें से 25% करा तो हमें एलॉय मिल गया, एंड उस एलॉय में से अगर हम 90% करेंगे तभी तो हम आयरन मिलेगा, 90% इज द आयरन, एंड वो आयरन की वैल्यू में दे रखी है 60। बस इसे सॉल्व कर लो, तो 25 × 4 0 से 0 कैंसिल एंड x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइड बाय 9। इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 266.66 kgs। ओके,
सो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। सो दीज वर द आंसर्स फ्रॉम 31 टू 35। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।